हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा स्टार्ट करते हैं आज सुपर मैथ स्टार क्लास 6 के चैप्टर नंबर 17 डाटा हैंडलिंग के एमसीक्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, आपको स्क्रीन पे एक बार ग्राफ नज़र आ रहा है सबको। तो द क्वेश्चन इज अ बार ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोन्स द प्रॉफिट अर्नड बाय अ स्टोर ऑन डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, कोई स्टोर है, कोई दुकान है और डिफरेंट आइटम्स पे उन्हें जो प्रॉफिट अर्न किया है, जो उन्हें फ़ायदा हुआ है, वो शो किया हुआ है जनवरी 2020 में। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 5। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे बेटा 10,000 नहीं आएगा, दिस इज आई थिंक 1,000, नॉट 10,000। दिस इज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो देखो, दिस इज LI स्टैंड्स फॉर लग्जरी आइटम्स। ठीक है, लग्जरी आइटम्स का जो ग्राफ है वो 70 तक जा रहा है। 70 का मतलब 70 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 70,000। ठीक है, ये जो 1 यूनिट लेंथ है ना, वो डैट इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़। तो 70 है मतलब 70,000। दिस इज फॉर फर्नीचर। फर्नीचर में उन्हें प्रॉफिट हुआ है इन बिटवीन 20 and 30, दैट इज 25,000 रुपीज़। एंड दिस इज ग्रॉसरी, G फॉर ग्रॉसरी। ग्रॉसरी में प्रॉफिट हुआ है स्टोर को 50,000 का। गारमेंट्स मतलब कपड़े वगैरह में 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। एंड यूटेंसिल्स, बर्तन भी रखे हैं स्टोर में, तो उसमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ है जनवरी 2020 में। तो बार ग्राफ को ध्यान से देखो और क्वेश्चंस का आंसर दो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम प्रॉफिट वाज अर्नड ऑन। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस चीज़ में हुआ है? जिसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, दैट इज 70 तक। कौन सा ग्राफ जा रहा है? लग्जरी आइटम्स में। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया है स्टोर ने। करेक्ट ऑप्शन आ रही है आपकी डी। ठीक है, लग्जरी आइटम, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ₹40,000 प्रॉफिट वॉज मेड ऑन। 40,000 प्रॉफिट किस में हुआ है? देखो, जो 40 के सामने बना हुआ है, 40 के सामने कौन सी आइटम आ रही है? दिस वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ आ रहा है। दिस इज फॉर गारमेंट्स। तो 40,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस में हुआ है? गारमेंट्स में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय द स्टोर ऑन जनवरी 2020 इन 1,000 रुपीज वॉज। तो टोटल कितने 1,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ है? देखो, सारे बार ग्राफ्स की जो ऊपर वाली लिमिट्स है ना, उन्हें प्लस कर लो। ये पहला वाला ग्राफ है 70 का, ठीक है, दूसरा वाला है 50, एंड उसके नीचे 40 वाला भी है। देन और डाउन आ जाओ, 25, 25 के सामने इन बिटवीन 20 and 30, एंड लास्ट वन इज 20। इन सबको ऐड कर दो, 5, 7 + 5 12 + 4 16, 18 एंड 20, इतने 1,000। ठीक है, बिकॉज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1,000, तो ये बने 205,000 रुपीज़। पूरा 2020, जनवरी 2020 में सारी चीज़ों का टोटल प्रॉफिट कितना है? 205,000। करेक्ट ऑप्शन देखो, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑन ग्रॉसरी टू दैट ऑफ फर्नीचर। ऊपर रखो ग्रॉसरी, नीचे फर्नीचर। देखो ग्रॉसरी में कितना है? जी फॉर ग्रॉसरी ये था ना, 50,000 था। ओवर फर्नीचर में कितना था? दिस इज 25, इन बिटवीन 20 and 30, 25। कटिंग हो रही है 5 के टेबल से, अगेन 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो पहले ग्रॉसरी लिखा है ना, तो ग्रॉसरी को ऊपर रखना है आपने। 2/1 कैसे लिख सकते हो इसे? 2:1, ऊपर वाला नंबर पहले आता है। 2:1 इज द करेक्ट रेशियो।
एंड द ऑप्शन इज ए। ठीक है, 1:2 नहीं लिखना, ग्रॉसरी पहले था ना, तो ग्रॉसरी वाली ऑप्शन ऊपर आएगी। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ ₹5,000 प्रॉफिट वॉज बिटवीन। तो 5,000, 1000 तो आप निकाल ही दो, 5 का डिफरेंस किस में आ रहा है? 5 का डिफरेंस देखो, ये 25 था ना, 25 और ये 20, इन्हीं में 5 का डिफरेंस है, बाकी तो किसी में भी 25 का डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। तो 25 इज फॉर फर्नीचर, एंड क्योंकि इसका 25,000 है, एंड 20,000 इज फॉर यूटेंसिल्स, ये -20। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5,000 का आ रहा है ना, 5 मतलब 5,000। तो डिफरेंस इज बिटवीन फर्नीचर एंड यूटेंसिल्स। देखो कौन सी ऑप्शन बन रही है, फर्स्ट वाली, ए ऑप्शन बन रही है, फर्नीचर एंड यूटेंसिल्स की। तो फिफ्थ का हो गया ए, यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ वन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ -4, -3, -2, 1 numbers are -4, -3, -2, -1, then 0, 1, 2, 3, 3 तक है। इनका अर्थमेटिक मीन, तो मीन कैसे निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन एंड मीन सेम चीज़ें हैं दोनों। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही है ना फॉर्मूला। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका सम करोगे ना, ऐड करोगे, तो 1 से -1 कैंसिल होगा, 2 से -2 कैंसिल होगा, 3 से -3 कैंसिल होगा, बचेगा क्या? -4 प्लस 0, यही बचेगा। -4 प्लस 0 इज -4। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? ये टोटल नंबर्स हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब ऐड करोगे ना सबको, तो देखो -1 एंड 1 कैंसिल हो जाएंगे, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गए, -3 प्लस 3 कैंसिल हो गए, ओनली -4 बचेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, 8 से डिवाइड कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो मीन आ गया -1/2। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है? -1/2 कहाँ गई? सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखो, सेवंथ क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का मीन देखना है आपने। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स लिखो पहले, कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 एंड 7। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स यही होते हैं, 1 इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, 2 3 5 7 ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं, ये बोल सकते हो आप इजी लैंग्वेज में। तो इनका मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम देखो, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 एंड 4। डिवाइड कर दो, 4 4 ज़ा 16, 1 बचा। चलो मैं डिवीजन करके बताती हूँ आपको। 4 4 ज़ा 16, पॉइंट लगाया, 0 उतारी, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 0 लगाई, 4 5 ज़ा 20, राइट। तो मीन इज 4.25। कौन सी ऑप्शन बन रही है? डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एट्थ वन, if each observation of the data is increased by 3 then their mean में क्या डिफरेंस आएगा? अच्छा, सपोज करो कोई भी ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, 1 2 3, है ना, तो यहाँ से क्लैरिटी होगी ना, 1 2 3 से दीज आर द 3 ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, इनका मीन क्या होगा तीनों का?
सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या बन रहा है, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3, तो मीन बन रहा है 2। आपको बोला कि अगर तीनों ऑब्जर्वेशंस में 3 3 ऐड कर दें तो ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएंगी, इसमें 3 ऐड करोगे 4 बन जाएगी, इसमें 3 ऐड करोगे 5 बन जाएगी, इसमें 3 ऐड करोगे 6 बन जाएगी। ये बन गई ऑब्जर्वेशंस। तो इनका मीन निकालो अब। मीन क्या आ जाएगा, 4 + 5 9, 9 + 6 15 ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 3 है, मीन क्या आ गया 5। पहला मीन 2 था, जब ईच ऑब्जर्वेशन में 3 3 ऐड किया तो न्यू मीन आ गया 5। इसका मतलब कि ऑब्जर्वेशंस में 3 ऐड किया तो मीन में भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, मीन भी 3 इंक्रीज कर रहा है ना, 2 + 3 5 होता है। तो अगर ऑब्जर्वेशन 3 3 इंक्रीज कर रही है ना तो मीन भी इंक्रीज बाय 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बन रही है आपकी सी, इंक्रीज बाय 3, राइट। नेक्स्ट देखो नाइन्थ, the smallest of three consecutive integers is 32, then the mean of these three integers is, सबसे छोटा जो इंटीजर है वो 32 दे रखा है आपको, कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं मतलब साथ साथ वाले, तो नेक्स्ट वाले कौन से होंगे फिर, 33 एंड 34। ठीक है, ये बन गए 3 कंजेक्टिव इंटीजर्स। आपको स्मॉलेस्ट दिया था तो दो जो कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं उनसे नेक्स्ट वाले लेंगे, ग्रेटर है ना, स्मॉलेस्ट दिया है तो इससे ग्रेटर ही लेंगे, दोनों लेने भी साथ साथ वाले हैं, कंजेक्टिव लेने हैं। तो इनका मीन क्या होगा, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स हैं, ऐड करो 3 2 6 + 4 10, 1 कैरी, नहीं सॉरी, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 3 3 6 एंड 3 9 ओवर 3, कटिंग कर दो 3 के टेबल से, 33 इज द मीन। मीन क्या आ गया 33 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज टेंथ सम, the median for the digits 31542, 31542। अच्छा, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए क्या बताया था मैंने, सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है, मीडियन गलत हो जाएगा अगर नहीं अरेंज करोगे तो। मीडियन के लिए हमें पहले इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस हो गई। अब देखो शॉर्टकट मेथड ये है कि इधर वाली भी उतनी ऑब्जर्वेशन छोड़ दो, लेफ्ट वाली और राइट वाली भी उतनी छोड़ दो। अगर सेंटर में एक ही नंबर आ रहा है तो डैट इज द मीडियन। ठीक है, मीडियन हो जाएगा 3। और अगर देखो, अगर आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस होती है ना, तो कितनी छोड़ते हम इधर, 2 छोड़ते, 2 छोड़ते राइट पे, तो सेंटर में 2 ऑब्जर्वेशंस बच रही हैं। क्योंकि हम 3 3 तो छोड़ नहीं सकते, 3 लेफ्ट पे छोड़ दें 3 राइट पे छोड़ दें तो सेंटर में तो कुछ भी नहीं रहता, तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम 2 2 छोड़ सकते हैं, 2 लेफ्ट पे 2 राइट पे। अब सेंटर में 2 नंबर्स आ रहे हैं ना, है ना, मैं एमसीक्यूज के लिए शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ। तो क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करके ओवर 2 कर दो बस, 7/2, 3.5 इज द मीडियन। ठीक है, अगर तो सेंटर में एक ही बच रहा है डैट इज द मीडियन। अगर दो नंबर्स बच रहे हैं सेंटर में, दोनों को ऐड करके ओवर 2 कर दो। ठीक है, तो वो मीडियन आ जाएगा। ठीक, तो इसका मीडियन बना 3 एंड द करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, अरेंज करना है इससे पहले, फिर मीडियन फाइंड करना है, ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट देखो 11th, the median of 75 90 70 50 70 50 75 90 70 75
ये हैं आपकी ऑब्जर्वेशंस। तो पहले लिखो आप इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, अरेंज करो इंक्रीजिंग में। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 50-52 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दिया, 73 टाइम्स है, 75 3 टाइम्स है, 92 टाइम्स है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे पहले अरेंज करना है। फिर आप शॉर्टकट ट्रिक देखो जो मैंने बताया था, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस बन रही हैं। तो 5 तो छोड़ नहीं सकते हम, 5 लेफ्ट पे छोड़ दो, 5 राइट पे छोड़ दो, तो सेंटर में तो कुछ भी नहीं बचता। तो हम 4 छोड़ देते हैं लेफ्ट वाली, एंड 4 छोड़ देते हैं राइट वाली। ठीक है, सेंटर में कौन सी बची, 70 एंड 75, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आ गया 145/2। तो मीडियन इज, ये मीडियन का शॉर्टकट ट्रिक है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 बचा, 0 उतारेंगे डेसिमल लगा के, 2 5 ज़ा 10, 72.5 इज द मीडियन। तो ऑप्शन बन रही है आपकी सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट हमने 12th वन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में ऑलरेडी अरेंज्ड हैं ऑब्जर्वेशंस। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 32, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो पहले ऑब्जर्वेशंस लिखो, 18 20 25 26, 18 20, थोड़ा इधर लिखते हैं, 18 20 25 26। नेक्स्ट है 30x 37 38, 30x 37 38 39 एंड 48। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशंस हैं, 18 20 25 26 30x 37 38 39 एंड 48। मीडियन दिया आपको 32, मीडियन इज 32। राइट, ऑब्जर्वेशंस आपने ध्यान से देख लिखनी है। ठीक है, चेक करके क्वेश्चन पेपर में से अच्छी तरह से फिर लिखनी है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन लिखने में गड़बड़ हो गई ना, तो सम तो ऑटोमेटिकली गलत हो ही जाएगा। तो मीडियन देखो 32 है, ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो शॉर्टकट मेथड देखो, 4 छोड़ दो लेफ्ट पे एंड 4 छोड़ दो राइट पे, तो सेंटर में क्या बचा, 30 एंड x। तो मीडियन क्या होगा, 30 प्लस x/2, यही होगा ना मीडियन। लेकिन मीडियन हमें गिवन है 32, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 32। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 32 मतलब 32/1, 32 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ रहेगी। ये बन गया 64, 30 प्लस एक्स आ जाएगा 64, ये 30 माइनस होगा 34। ठीक है, एक्स की वैल्यू मिली हमें 34 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे आपके एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 17 डाटा हैंडलिंग। बच्चों, इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।